योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। बंगाल हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विवाद छिड़ गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो योगी नहीं बल्कि भोगी हैं। अब इसके बाद जैसे यूपी की जनता ने ये बात सुनी, वैसे ही लोगों ने ममता बनर्जी को फटकार लगानी शुरू की और उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये मामला गरमाया हुआ है। दरअसल ये बयान ममता बनर्जी का उस दौरान आया जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरा था। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाइयों का एकमात्र इलाज डंडा है। इसको लेकर के इमामों के एक जनसभा में ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर यह बयान दिया है। अब ऐसे में यूपी की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मुख्यमंत्री को, वो भी उस मुख्यमंत्री को जिसको देश की जनता अपने राज्य में लाना चाहती है, अपने राज्य में पसंद करती है, देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह से कहा गया, उनके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए यूपी की जनता से बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज पांडे है। पांडे जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे चर्चित और सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। उन पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा ये योगी नहीं भोगी हैं। क्या कहेंगे इस बयान पर, इस तरह का जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल इस तरह का एक अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है। किया? उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। समाज को देखते हुए ना यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई राजनीति चल रहा है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए उचित काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी केवल मुस्लिम वोट के चक्कर में मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं, मुस्लिमों के हित में। वहाँ की जनता जो हिंदू हैं वो काफ़ी प्रताड़ित हैं। ऐसे में इनका जो भाषण है वो काफ़ी निंदनीय है और इनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। योगी को भोगी कहना, भोगी शब्द का अगर मतलब देखा जाए तो क्या होता है आपके नज़रिए से? भोगी का मतलब होता है, देखिए भोगी तो वो हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं है, जो अपना सब धन धर्म सब कुछ छोड़ करके जनता की सेवा में लगा है, वो भोग विलास कैसा कर सकता है? उनके पास ना कोई बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना कुछ है, ना ही वो अपने परिवार से मिलने जाते हैं। जनता की सेवा में इतने वो लीन है कि अपना परिवार अपना घर द्वार सब छोड़ दिए हैं। इनका ये कहना भोगी भोगी तो ये खुद हैं, ये अपने बारे में कुछ देख नहीं रही हैं। वहाँ पे तरह तरह का दंगा फसाद करवाती रहती हैं आए समय पे, और इस तरह का कहना उनका काफ़ी निंदनीय है और हम लोग यहाँ उनका खुला विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रामबाल चौरसिया। चौरसिया जी, एक बात बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते होंगे, देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं। उनको ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भोगी कहा है। योगी तो एक संत होते हैं, महात्मा होते हैं, मठाधीश जो कि पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन भोगी कहना ये कितना गलत है? ये तो अपमान तो कर ही रही है वो। अपमान कर रही है। जोगी भोगी, जोगी जोगी तो है और भोगी तो जो अपने परिवार में रहता है वो भोगी है। लेकिन ऐसा बयान योगी पर जो उन्होंने दिया है, क्या कहेंगे? गलत किया है। गलत किया है। अभी बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल हिंसा पर आपने हालात देखा, हिंदू लोग मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यूपी के लोगों पर बयान कर रहे हैं। बयान अरे तो अपन करवे करी है भाई। उनके क्षेत्र ऊ है, जोगी का क्षेत्र ही है, तो वो आप अपमान तो करवे करी है। बाकी कार्य कैसा चल रहा है योगी जी का? बढ़िया है। बीजेपी का कार्य तो यहाँ ठीक है। हाँ, अगर जो बंगाल में हुआ है अगर यूपी में होता तो अब तक क्या हो गया होता? अरे अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। बहुत कुछ हो जाता है, कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। अब देखिए, ममता बनर्जी एक्शन लेने से ज्यादा जो है वो सीधे कोर्ट की तरफ जा रही है, कह रही कोर्ट करे इस पे फैसला, ये करे वो करे। खुद बस करना ही है, क्या करें? तो मुख्यमंत्री खाली हो ही गई हैं।
तो माफी मांगनी चाहिए। यूपी की जनता क्या चाहती है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो अपमान हुआ है उसके लिए माफी मांगनी के लिए चाहिए? माफ़ी चाहिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान नाम है। अ, अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है। इस तरह का अशोभनीय बयान देना कितना उचित है, मतलब एक मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे मुख्यमंत्री को? वो कहने की कोई वजह होगी उनकी, कोई वजह होगी उनकी कहने की। अभी देश में जो माहौल बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले हमने बाबा अम्बेडकर का हमने त्यौहार मनाया। तो अगर ऐसा लगता है कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, उनकी बनाए हुए कानून को, लिखी हुई जो किताब, सबको जो अपना अपना हक मिला था, उस पर कोई हमला करता है अपने अमल से या अपने कौल से। एक उर्दू में कौल होता है, एक अमल होता है कि आदमी ज़ुबान से नहीं कर रहा है लेकिन हरकत ऐसी कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई करता है अपने अमल से तो जाहिर सी बात उसको ये कहा जाएगा। अभी बंगाल हिंसा में बंगाल जल रहा है, हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, बवाल छिड़ा पड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा एक भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया। अगर यही यूपी में जल रहा होता, यूपी में हुआ होता, तो अब तक क्या से क्या हो गया होता। यूपी में तो कई वाक़यात हो चुके हैं ना, आपने देखा होगा, संभल में हुए और देगर मस्जिदों का मामला उठा किया, और इतना बड़ा भी चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें जो लोग सामने हैं, मध्य मुकाबिल हैं, जाहिर सी बात है उनको तो ये कहा जाएगा ना कि भाई जो संविधान की चीज़ें थी, कल भी हमने जुम्मा में स्पीच दी और हमने यही कानूनी बात कही कि ये जो हिंदुस्तान है एक बागीचा है। और बाबा अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें सब हर तरह के फूल है, यानी हर मज़हब वालों को अपनी आज़ादी है। अब कोई किसी की आज़ादी के साथ छेड़छाड़ करे तो जाहिर सी बात है फिर ये कोई कहीं से भी बैठ के किसको बुरा बोल सकता है उसको। कहना चाह रहे हैं कि मतलब वक्फ कानून पर जो भी हिंसा हो रही है, जो बवाल हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ कानून जो है ये जो पास किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि अब ये भी हमें देखने में आ रहा है, हमारे जो दूसरे धर्म के भाई, हिंदू भाई वगैरह, सारे लोग इसके विरोध में खड़े हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतराम आज़ाद है बाबू। आज़ाद जी, जो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल हिंसा में हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है, हिंदू लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ ने उनको ये कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडा ही एकमात्र इलाज है, तो उस पर उन्होंने कहा कि योगी नहीं वो भोगी है। योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा है। अब आप इस बयान पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी ने भोगी कहा है। अगर उनका इरादा गलत है, भोगी तो सब है, हम भी भोग लगाते हैं, आप भी भोग लगाते हैं, आदित्यनाथ भी सुबह उठ करके भगवान का भोग लगाते हैं। अगर नीयत उनकी साफ है तो भोगी कोई कहना खाना कोई वो नहीं है। अगर रसभोगी कहे होते, बेईमान कहे होते, देश को बेचने वाला कहे होते, तो रसभोगी भोगी तभी है। हम भी भोग लगाते, भी भोग लगाते हैं। वो हिंदू अगर वो जो होते हैं पुजारी भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। और जहाँ तक बात है कहना नहीं चाहिए, आज जो हमारे प्रदेश की दुर्दशा है, थाने में चले जाइए बिना रिश्वत का कोई नहीं सुन रहा है, तहसील में चले जाइए कोई नहीं सुनने वाला है। बड़े बड़े अधिकारी जो है पैसा ले रहे हैं। इस तहसील में ही है? तहसील में रहता हूँ। अभी देखिए आप, वहाँ हाई कोर्ट का जज पकड़ा गया, कितने नोट पकड़ी गए। दूसरा कोई पकड़ा गया होता, गांव का आदमी पकड़ा गया होता, जेल के शिकंजे में होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये? तो आप तो अपने विभाग के खिलाफ ही कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैं विभाग के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है उसको कर रहा हूँ। लेखपाल चले जाइए, पैमाइश कराना हो तो 10,000 20,000 रुपया मांगता है। इस पर भी देखना चाहिए ना। ठीक है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ खामियां हैं, बहुत खामियाँ हैं, बहुत खामियां हैं। खाली कहने से नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम करके चाहे ममता बनर्जी गलत कर रही हैं चाहे ये कर रहे हैं, तो गरीबों को देखो, उसको नौकरी दो, जो भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर वो भी गलत है। चाहे ममता बनर्जी हो चाहे योगी बाबा हो। अरे भाई, गरीबों को दो, बच्चों को नौकरी दो। आप बैठा फैला रहे हो, खाने के लिए मुहताज हैं, गांव में नौकरी की तलाश रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं। चलिए, रोजगार पे ध्यान, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। कैसे चचा आप? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? भूपेश चंद दुबे। जी, अभी ममता बनर्जी का एक बयान आया है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है। हैं। क्या कहेंगे इस बयान पर? अब उनके ममता जी के बारे में क्या कहा जाए, सभी लोग जानते हैं कि ममता जी कैसी हैं। वो अपना दिन भूल गए। हाँ, जब उसी लोकसभा में उनको घसीटा गया था इसी मामले में, रोहिणिया के लेकर के ही, आज वही उनके वोट बैंक हो गए हैं। तुष्टीकरण का राजनीति है और योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं तो सबके निगाह में खलबे करेंगे। अभी आप ये देखिए, दिल्ली में ये घटना हुआ है, 17 वर्षीय लड़के की हत्या कर दी गई है, क्रूरतम हत्या, चाकुओं से गोप दिया गया है, जबकि उस अभियुक्त की बहन भी उसके साथ में थी। वहाँ भी जो पब्लिक प्रोटेस्ट पे उतरी थी वह योगी योगी चिल्ला रही थी। तो योगी अब उन ममता जी के कहने से, और जिसका थोड़ा सा वो रहता है, अच्छा काम करता है, उसके खिलाफ तो सारे लोग रहते हैं। उनको कुछ बोलना है
अभी बंगाल हिंसा में हिंदू लोग अपने ही घर को छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, एक तरीके से बांग्लादेश बन रहा है, लोग कह रहे हैं। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी से हिंदुओं की ये स्थिति है। और नहीं सो जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तभी से आप हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए। इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तथाकथित सेकुलरों के द्वारा क्या हुआ था। ये गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरिज्म की वजह से गंगा जमुनी ये जो चीजें लेकर चल रहे हैं लोग, नहीं, उनको आप जमुना मानेंगे कि गंगा मानेंगे? वही चीज है। वह जमुना जी में स्नान करते हैं कि गंगा जी में? ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से आ गया? एक तरफ शब्द घुरेसा गया है। माफी मांगनी चाहिए उनको। इसको माफी मांग ही नहीं सकती, नहीं मांग सकती। तथाकथित बुद्धिजीवी जो है माफी मांगने ही नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कानून तक लागू नहीं होने देंगे, इसी वजह से वो दंगा फसाद हो रहा है बंगाल। खैर ये तो कहने की बात है, हाँ कहने की बात है, किसी की हिम्मत नहीं है जो कानून न माने। हाँ मनवाने की बात है, मोदी जी है मनवा लेंगे कानून, मनवा लेंगे कानून। हाँ। तो मतलब ये भरोसा है कि चिल्लाती रहे एक तरफ वो हाँ अपनी तरफ, हाँ होता रहेगा। हाँ जो होगा होना होगा। बाकी कार्य कैसा चल रहा है बाबा जी का? बहुत बढ़िया चल रहा है, विकास भी आप देख ही रहे हैं। यहाँ न दंगा है न फसाद है, कुछ नहीं, सारे लोग शांति से हैं। चैन अमन शांति कायम है। हाँ बिल्कुल कायम, हर वर्ग संतुष्ट है उनसे। अच्छा देखिए, रामनवमी पर बंगाल जलता है, किसी कानून के आने पर जो कि मुस्लिमों के अगेंस्ट अगर कोई कानून या कुछ भी होता है तो बंगाल पहले जलता है पूरे देश भर में। यूपी में अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक क्या हो गया होता? होता ही नहीं यूपी में, जहाँ जहाँ सेकुलर पार्टियां हैं सरकार में वहीं होगा। रामनवमी के दिन पथराव होगा, जब हनुमान जयंती का कोई कार्यक्रम होगा वहाँ पथराव, हिंदू का कोई भी कार्यक्रम होगा तो जहाँ सेकुलर पार्टियां हैं वहाँ यह पथराव होगा। और जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ पथराव वगैरह तो सोच ही नहीं सकते हैं लोग। युवक को लेकर के प्रोटेस्ट देख लीजिए, यूपी में कहाँ दिख रहा है? एक भी प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है। शांत बैठे। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष चंद्र पाठक मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ पर बांसी दीवानी कचहरी में। ठीक है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कोई उल्टा सीधा बयान दे बर्दाश्त करेंगे आप? ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अगर उल्टा सीधा बयान देता है तो कानूनी जुर्म भी है और दूसरी बात सामाजिक जुर्म भी है। ठीक है, आप बताइए। ममता बनर्जी ने उनको कहा ये योगी नहीं भोगी है, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का एक कथन ये बताता है कि अब वो जो है ये राजनीति जो है जिलालत हो गई है, यानी वैसा से भी बदतर हो गई है। अच्छा हाँ, उसको उर्दू वर्ड में जिलालत कहा जाता है। जिलालत का? हाँ। अच्छा, क्यों भोगी कहा आपने? क्या सबूत है आपके पास? अगर वो भोगी ही है तो उनके ऊपर आप क्या कर लेंगी? अच्छा, और वो भी देखिए जब बाबा ने ये कहा बंगाल हिंसा जलने पर कि भैया लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडा ही एकमात्र इलाज है। योगी जी का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, एक्शन का। लेकिन इस बात पे वो इतनी चिढ़ गई कि उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। कोई भी राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, सामान्य ने लिखा है चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं बैठा सकती है। नंबर एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि राज्य का शासन चलाना जोगी बाबा ने बंगाल के प्रकरण पर नहीं कहा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो ये कहा कि जैसे राजनीति के खाई खोदी गई, ये तो अगर हम पिछले में जाएंगे 1956 में हिंदू कोड बिल पास हुआ, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू मारे उसको बर्बाद कर दिए। क्योंकि 3 दफा हो गया डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास और 3 दफा उनको मजबूर बस वापस करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि उन्होंने यह कहा कि सामाजिक सोशल एबिलिटी और पर्सनल एबिलिटी ये बरकरार रहे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। वो अलग की बात है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, प्योर तो कोई है नहीं। तो उनका यह कथन जो है वो बंगाल में लागू नहीं होता। उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिवेश में कहा कि 2-3 कांड ऐसे हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कहा। लेकिन उन्होंने दिल पे ले लिया ममता जी ने। तो ममता जी दिल पर ले ले तो क्या करोगे, उसे क्या लेना देना है? अब ममता जी कौन बड़ी अच्छी है ये बताइए। हाँ, काउ स्लाटर एक्ट यहाँ लागू है बंगाल में, यानी गाय काट गोवध अधिनियम। भारत में गो निर्देशक तो लागू है, यानी गांव की रक्षा भी हम करेंगे। तो बंगाल में खुले गाय कट रही हैं। तो ये बताइए कि काउ स्लाटर एक्ट एक राज्य में लागू हो, एक राज्य में न लागू हो, तो ये कहना क्या बुरा है? सही बात है। अगर हम भगवान राम को मानते हैं बाई चांस, तो हमें मानने में आप क्या इतराज है आपको? बिल्कुल। अब बंगाल में जो काटे गए हैं उसके लिए ममता बनर्जी ने क्या कहा? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। अभी तक तो कुछ नहीं कहा। और दूसरा ये भी है कि अभी बंगाल हिंसा में इतना सब कुछ हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इनकी तरफ से। तो किसकी तरफ से? हिंदुओं को जो है इस तरह की चीजें झेलनी पड़ी, वो इधर उधर भटक रहे हैं। अभी औरंगजेब का प्रकरण चल रहा है। डॉक्टर कालिका रंजन कानून की किताब पढ़ लीजिए 2 वॉल्यूम में, औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर 2 वॉल्यूम में है। पूरे अरबी का और फारसी का मिस बेवरेज ने उतार के रखा है।
ये बताइए कि औरंगजेब जो है उसको हम अच्छा शासक कह सकते हैं? नहीं। क्योंकि कोई भी शासक हो, जैसे यहाँ के मोहम्मदम है, पहले के, मैं 80 के दशक से जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तो 80 के दशक में मैंने देखा था कि मुसलमान हिंदू के यहाँ जाते थे भोजन करने और हिंदू जाता था मुसलमान के यहाँ भोजन करने। अब क्यों ऐसा हालत पैदा हो गए कि आज हम मुसलमान को देख के चल रहे हैं, मुसलमान हिंदू को देख के चल रहा है? ये नेताओं ने कराया। नेताओं ने कराया। आखिर कराया किसने? बिल्कुल। आपने तमस पिक्चर देखी होगी भीष्म साहनी की, उसमें देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि यह नेताओं की जो अनर्गलबाजी हो रही है इससे एक खाई खुद रही है, खाई खुद रही है। ठीक है। और खाई खुद जाने से ये हिंदू मैथोलॉजी या इस्लामिक मैथोलॉजी या क्रिश्चियन मैथोलॉजी या एनी कल्ट, ये सब बर्बादी की स्तर पर जाने के कगार पर एक प्रकार का यह है। ठीक। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है, क्या कहेंगे? टोटल गलत है। गलत है। ममता बनर्जी इतना गलत पूरे हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, वो निर्दयी है, निर्दयी है। एकदम मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। और जोगी ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ ना? क्या सोच के इस तरह का बयान दिया है? योगी तो भाई सारी दुनिया की मोहमाया सब कुछ छोड़ करके, अरे वो इंसान है ही नहीं है। ममता बनर्जी को मैं बोल्डली कह रहा हूँ है। हाँ, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, इतनी हत्याएं हुई हैं, इतना हुआ है, जीव नहीं रहेगा है उसका। उल्टा सीधा अनाप शनाप बात करती। शब्द ये नहीं निकला ममता बनर्जी, मैंने दुश्मन भी बोल देगा, लेकिन वो देश की चीफ मिनिस्टर है, ऐसे पद पर रह करके इतना गलत स्टेटमेंट देना बहुत ही शर्मनाक है। जितना भी निंदा किया जाए सब कम है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में उतना निकृष्ट कोई है ही नहीं है। अभी बंगाल जल रहा है, रामनवमी भी जलता है, जितने हिंदू त्योहार पड़ते हैं, जो भी मुस्लिमों के खिलाफ कोई कानून आता है, कुछ भी आता है, मुसलमान हो, मानवतावादी होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो बंगाल में एक भी शब्द नहीं निकला ममता के लिए, वो गलत किया है। हाँ, टोटल गलत किया है। हाँ, पक्षपात कर रही है वोट के लिए, बैंक वोट कर रही है। माफी मांगनी चाहिए उनको, तो तुरंत माफी मांगना चाहिए। और माफी मांगने लायक, माफी देने लायक भी उसने कर्म नहीं किया है। बाकी काम कैसा चल रहा है योगी जी का अभी? बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, सारा प्रसन्न है, जनता संतुष्ट है शायद एकदम 100%। तो ये जो संतुष्टि है जनता की, ये क्या वापसी कराएगी सत्ता? अरे बिल्कुल वही रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक वही रहेंगे। अच्छा, हाँ, जब तक है तब तक हाँ, जितना काम उन्होंने कर दिखाया, आप एनालिसिस कर दीजिए, जब से देश आजाद हुआ कोई चीफ मिनिस्टर किया ही नहीं, सबके लिए उन्होंने किया। सबके लिए, हाँ, हर जाति, हर जात धर्म के लिए किया। यही नगर पालिका आपका है। ऐसा तो नहीं है कि हम भी सरकारी अधिवक्ता हैं, बता रहे हैं, सबसे अधिक मुस्लिमों का काम हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी अभी डेटा निकलता है तो गलत वो तब देखिए, ऐसा है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपना बैंक वोट करने के लिए सही बात को कहने के लिए नहीं कह पाते हैं, जानते हैं अपने बाप को बाप नहीं कह पाएंगे। सही कह रहे, सिर्फ राजनीति वोट बैंक की खातिर। मैंने आप बताइए, भगवान तो भगवान है, धर्मस्थल तो धर्मस्थल है, किसी का भी हो, आप आओ या ना आओ। यही राहुल गांधी को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए, हैं? यही बंगाल का जो गृह मंत्री जो है कितना गलत स्टेटमेंट दिया है कि हो रहा है होने दीजिए, भाग रहे हैं तो अपने घर में ही जाइए। क्या है भाई? आप बताइए, इंसानियत देखिए, इस विश्व में मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं, कोई जात विशेष बुरा नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष तो बुरे हैं। उबैद साहब का कल इंटरव्यू हो रहा था, अंजना कश्यप ले रही थी, जो पूछ रही थी एक भी जवाब नहीं दे रहे थे। ये और मंच से बोलते हैं कि मैं ये कर डालूँ, वो कर डालूँगा। तो सही बोलना चाहिए, इंसानियत रखना चाहिए, मानवता रखना चाहिए। जोगी और आपका पीएम, मैंने इतना त्याग कोई करने वाला आज तक हुआ ही नहीं। आप बताइए, आप भी किसी के माँ बेटे होंगे, हैं? आप भी पढ़े लिखे हैं,
आप घूम रहे हैं, जनसंग्रह कर रहे हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, लेकिन ओपिनियन यही है कि आप 99% पाएंगे कि दोनों के अंदर कोई बुराई है ही नहीं। अपना पैसा दे रहे, दान दे रहे हैं, उनको पैसे की क्या आज तक कोई ब्लेम लगा पाया दोनों लोगों के ऊपर? एक भी पैसे का आप बता दीजिए, बात समझ रहे हैं? नहीं कोई तो क्या जेब भरेंगे, तब बताइए। तो इंसानियत रखना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इतना जो है हैवानियत वाला, माने ये इतने जिम्मेदार कुर्सी बैठ करके इस तरीके के स्टेटमेंट देना, आम पब्लिक कहे तो कहे, लेकिन सीएम माने बहुत कुछ है, जनता चुन के देती है, लेकिन वो केवल वोट बैंक तुष्टीकरण की नीति की और राजनीति की वजह से वो एकदम एक तरफा बोलती है। क्या नाम है आपका? रमेश चट्टोपाध्याय जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है, क्या कहेंगे इस पर? किसी भी नेता को इस तरह की बदतमीजी की जो है बयान नहीं देने चाहिए। दोनों पूज्य हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं, राजनीति में दोनों के अलग अलग स्थान हैं। जहाँ तक योगी का प्रश्न है, वह अपने कार्य में जो है उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था चला रहे हैं। ममता की व्यवस्था अलग है, एक दूसरे को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं बंगाल में, अगर उस पर कोई मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बयान देता, जैसे योगी आदित्यनाथ ने उस पर सवाल किया था और उसी के अगेंस्ट इन्होंने ये बात कही। मेरे विचार से दोनों मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे के कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ममता की अपनी अलग स्थिति है, योगी की अलग स्थिति है, और हर मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो चयनित हैं उनकी राय के अनुसार अपनी पब्लिक पर शासन करने का अधिकार है, चाहे योगी हों चाहे ममता हों। और जिस तरह की बदतमीज से आगे बढ़ करके ना तो कोई बयान ममता को देना चाहिए ना योगी को देना चाहिए। कैसा कार्य चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? संतोषजनक है। संतोषजनक है जी। तो ये संतोषजनक कार्य जो है वो क्या वापसी कराएगा 27 में? उम्मीद देखिए, जहाँ तक जनता का प्रश्न है, उसके भावनाओं के प्रति कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कल जीतता है वही कल हार जाता है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में जो है जनता ने बुरी तरह से जो है भाजपा को नकार दिया और यहाँ पर 38 सीटें दे दिया सपा और कांग्रेस को। अगर व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक दल आगे नहीं आए तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में जो है इनकी स्थिति अच्छी होने की संभावना नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, कौशल पांडे। कौशल जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ममता बनर्जी ने कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है, क्या कहेंगे इस बयान पर? जैसे सही बात तो ये है कि एक सिद्ध पुरुष को, और सबसे बड़ी चीज़ है इस पद पे बैठे हुए हैं महाराज जी, तो उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का अगर उन्होंने प्रयोग किया तो निहायत ही गलत है, और गलत नहीं, इसके लिए उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे माफ़ी योग्य तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जैसे एक आम नागरिक हो तो आप ब्लेम करें तो बात समझ में आता है, और उन्होंने, अब आप सोच लीजिए, समाज के सुधार के नाते वो साधु थे, चाहते तो अपना वही मठ में पड़े रहते, कोई मतलब नहीं था, लेकिन सामाजिक सुधार के नाते समाज को देखते हुए विकृतियां आ रही थीं, उन्होंने अपना दंड उठाया और सत्ता की तरफ गए कि भाई इसी तरह से, जैसे वहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पहुँच के समाज के बारे में बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, सो वो कर रहे हैं। अगर उनके लिए कोई गलत बोलता है तो वो समझ लीजिए कि वो खुद गलत है। और ममता बनर्जी की बात क्या करेंगे? ममता बनर्जी ने अपने लिए किया जो किया। आज की हालत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की देख लीजिए। आदमी अगर समझने वाला है तो अपने आप समझ जाएगा कि उसमें क्या गलत है क्या सही है, और कहाँ योगी जी कहाँ ममता बनर्जी, इनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। योगी जी हैं और ममता बनर्जी, अब क्या बताएं, कुछ नहीं है उनके आगे। काम बढ़िया चल रहा है? काम तो बहुत बढ़िया भैया। सही बात यह है कि आज के, मान लीजिए 9 साल 10 साल जो भी भाजपा की गवर्नमेंट रही योगी जी की, योगी महाराज जी की, इसके पहले हमारे घर से जब बच्चियां निकलती थी ना तो हमारे दिल में डर बना रहता था कि हमारी बच्ची सही तरीके से घर पे आएगी कि नहीं आएगी। आज के डेट में ऐसी व्यवस्था है कि हम एकदम निश्चिंत रहते हैं। हमारी बच्चियां जाती हैं, हमारी घर की औरतें जाती हैं, कहीं भी जाएं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम सही है। इसके पहले की दशा क्या थी
हमारे घर से बहन बेटियां जब निकलती थीं तो दिमाग में हमेशा यही बना रहता था कि आएंगी, कब आएंगी, कैसे आएंगी, सारी चीज़ें। और अब वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए? आपको सुरक्षा मिल रही है, आपको सुविधा मिल रही है, क्या चाहिए आपको? आपका सम्मान हो रहा है। कोई सत्ता ऐसी नहीं रही होगी कि आम जनमानस का इतना सम्मान करे और इतना सहयोग करे और सुरक्षा के लिए इतनी व्यवस्था करे। यह पहली सत्ता है योगी जी की, इसमें इतनी सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मुरलीधर। जी, कैसी व्यवस्था है यूपी की, और ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो कि संत महात्मा हैं और प्रदेश की सत्ता को चला रहे हैं। हमारी बात सुनिए, जैसे योगी जी हैं वो सबसे बढ़िया सरकार चला रहे हैं। अगर ऐसे और रहेंगे तो और आगे हमारा यूपी बहुत आगे जाएगा। ठीक है, जैसे हम काम करने हम महाराष्ट्र जाते हैं, ठीक है, अगर हमारे योगी जगह रहेंगे तो हमको क्या मतलब हमारे पूरे यहाँ का कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अपने प्रदेश में रह के आप हाँ कमाएंगे। हम प्रदेश में जाते हैं, बहुत तकलीफ से सहते हैं, भले पैसा कमाते हैं और बहुत तकलीफ से कमाते हैं वहाँ पे हम। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो है नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सरकार बहुत अच्छे चला रहे हैं, बस इतने हम जान रहे हैं। हाँ, बहुत एक नंबर सरकार चला रहे हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की जनता से हमने ये सवाल किया कि ममता बनर्जी ने जो आपकी मुखिया को योगी नहीं भोगी कहा है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है। तो जनता यहाँ पर काफ़ी गुस्से में नज़र आई और उन्होंने ममता बनर्जी से ये कहा कि वो माफ़ी मांगे। और दूसरा, कई लोगों ने जो है ममता बनर्जी को तुष्टिकरण की राजनीति वाला नेता बताया है और इस बयान पर जो है उन्होंने क्षमा की मांग की है। फिलहाल लोगों का अपना अपना रिएक्शन रहा, लेकिन अधिकतर जनता जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ रही और उन्होंने अपना जवाब दिया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।